सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप सबको पता लग गया होगा कि आज किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आज हमारे चैनल को 1 महीना हो गया वीडियो डालते हुए और आप सबका बहुत प्यार मिला दोस्तों। आज 37 सब्सक्राइबर हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसे ही प्यार अपने भाई के ऊपर बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जेरोक्स का वर्सालिंक B7125 मशीन है। इसमें लाइनिंग प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, प्रिंट में लाइन प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, ये कस्टमर निकाल रहा था, ये प्रॉब्लम बता रहा है कि बीच में लाइन आ रहा है दोस्तों। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यदि आपके मशीन में भी सेम प्रॉब्लम है तो इस हिसाब से करिए। देखिए, ADF है, ADF से आता है कि ग्लास में रखने से आता है। पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रिंट हम मार रहे हैं, ग्लास से मारने से प्रिंट में लाइन आ रहा है कि ADF से। तो पहले हम एक स्टेटस रिपोर्ट निकाल लेंगे कि आपका ड्रम यूनिट से आ रहा है। तो स्टेटस रिपोर्ट एक निकालेंगे। ये देखिए, हमारा स्टेटस रिपोर्ट आ गया। स्टेटस रिपोर्ट देखिए नीट एंड क्लीन है, इसमें लाइन एक भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ड्रम यूनिट है अच्छा है, उससे लाइन नहीं आ रहा है। अभी हमें देखना है कि हमारा जो ADF है वहाँ से आ रहा है कि ग्लास से आ रहा है। तो ये दोनों में से हम सब प्रिंट मार के चेक करेंगे दोस्तों, बारी बारी से। तो पहले हम ADF में रखेंगे पेपर को और एक प्रिंट मार के चेक कर लेंगे। और जो भी अपना साइज सेट करना है सेट कर लीजिए, हमें तो बस चेक करना था, इसलिए हमने ADF में रख दिया है पेपर और स्टार्ट मार देंगे। ये देखिए, हमारा स्कैन हो गया है और यदि प्रिंट आता है और उसमें लाइन है तो हमारे ADF में प्रॉब्लम हो सकता। ये देखिए, हमारा बीच से ही एक लाइन आ रहा है, तो हमें ADF में प्रॉब्लम है। ADF का जो स्कैनर है उसमें, और दूसरी बार क्या है चेक कर लेते हैं कि हम ग्लास से आता है कि नहीं आता है। ये देखिए, हमारा ग्लास वाला भी प्रिंट आ चुका है। ये देखिए, हमारा ग्लास में रखने से प्रिंट नीट एंड क्लीन है, अच्छा प्रिंट आ रहा है, यानी कि हमारा ग्लास भी ठीक है और PCU यूनिट है, जो फोटो कंडक्टर यूनिट है, वो भी ठीक है। तो हमारा जो ADF है, ADF का स्कैनर हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो ADF का स्कैनर हम चेक करेंगे। वहाँ में कभी कभी क्या हो, कस्टमर फ्लूट लगा के प्रिंट मारते हैं तो फ्लूट चिपक जाता है दोस्तों। देखिए, ये जो छोटा सा कांच दिखाई दे रहा है, ये हमारा ADF का स्कैनर, यहीं से स्कैन होता है। ये देखिए, और ये हमारा कांच में यदि कुछ लाइन नहीं है तो कांच से कुछ मतलब नहीं है। छोटा वाला जो साइड में, ये देखिए बीच से लाइन आ रहा है दोस्तों। ऐसे ही आपके प्रिंट में आता है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक लाइन है, फ्लूट लगा हुआ है, ऐसे ही बीच में फ्लूट आपको लगा रहेगा। तो बस ये चीज़ को क्लीन कर देना है, बस कॉलिन या किसी चीज़ से आपको ये ग्लास को क्लीन कर देना है। देखिए, ये स्कैनर का जो है प्रॉब्लम नहीं है। स्कैन करने से, ग्लास में प्रिंट रखने से, जो जेरोक्स हम मारते हैं वहाँ से मारने से हमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो हमें ग्लास का प्रॉब्लम है, हमारे में ADF में प्रिंट करने से प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो छोटा सा कांच हमने आपको दिखाया था, इसको क्लीन कर लेते हैं। हम थोड़ा एक कपड़ा निकाल लेता और उसको क्लीन करके आपको दिखाता। ये देखिए, वहाँ में जहाँ पे हम रगड़ रहे हैं वहीं में फ्लूट लगा हुआ है दोस्तों। तो नाखून या किसी की मदद से, या तो कॉलिन हो तो कॉलिन वोलिन रगड़ के सफाई कर लीजिए अच्छे से। ये छोटा वाला जो ग्लास है दोस्तों, इसी से आपका ADF का जो पेपर आता है वो यहीं पे स्कैन होता है। तो यहाँ में कुछ भी चिपका रहेगा, कुछ भी ब्लैक लाइन या कुछ भी रहेगा, वो ADF से प्रिंट करते वक्त आएगा। देखिए, हमें थोड़ा कॉलिन अभी थोड़ा लगा रहे हैं। कॉलिन लगा के अच्छे से ये वाला जो ग्लास है इसको देखिए अच्छे से एकदम क्लीन कर लीजिए। आप भी ऐसे जैसे हम क्लीन कर रहे हैं वैसे ही क्लीन कर दीजिए। यदि आपका ADF से प्रिंट मारने में आपका लाइन आ रहा है
तो यहीं पे आपको क्लीन करना है। देखिए हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है और एक प्रिंट मार कर अभी चेक करेंगे। एडीएफ से प्रिंट करने में लाइन आता था, अभी देखिए एडीएफ में दोबारा से भी हमने क्लीन कर लिया है। ग्लास को ऊपर में रखेंगे एडीएफ में पेपर। ये देखिए हमारा जो स्टेटस रिपोर्ट था अभी ये अच्छा वाला हमने रखा है। हम देखते हैं इसमें आता है कि नहीं लाइन। हमने क्लीन कर दिया है, अभी नहीं आएगा, आपका नीट एंड क्लीन प्रिंट आएगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी इसको क्लीन करके प्रिंट को अच्छा बना सकते हैं। देखिए हमने जेरोक्स कॉपी कर लिया एडीएफ से और ये देखिए एक भी लाइन नहीं आया दोस्तों, बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। तो ऐसे ही आप भी क्लीन करके देख लीजिएगा, जैसे हमने जो तरीका बताया दोस्तों वैसे ही क्लीन कर लीजिए। और कभी नीचे से आ रहा है दोस्तों, यदि आपका ड्रम यूनिट से आ रहा है तो उसमें क्या ख़राब हो सकता है आज हम बताएंगे। देखिए ये हमारे पास एक मशीन है, तो ये ऑलरेडी हमारे ऑफिस में है। इसको चूहे ने पूरा वायर, इसका फ्लैट केबल सब काट दिया है, तो हमने पूरा मशीन को ही खोल दिया है दोस्तों। तो आपको देखो ऐसे रहेगा, बंद रहेगा, आगे फ्रंट डोर रहेगा, डोर को खोलना है दोस्तों और डोर को खोल लेना है, डोर को ओपन कर लेना है और इधर राइट डोर को भी खोल लेना है। बगल में एक डोर है जो देखिए हमने खोल के रखा है, वो डोर खोलने के बाद यहाँ पे ऑरेंज कलर का हैंडल होगा, उसको घुमा के इस यूनिट को पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद ये पीसीयू यूनिट है दोस्तों, इसमें आपका लाइन रहेगा। इस ड्रम को ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये इसके ऊपर में लाइन बना रहेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका क्लीनिंग ब्लेड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लीनिंग ब्लेड का ही प्रॉब्लम रहेगा। कभी कभी क्या होता है, क्लीनिंग ब्लेड के नीचे जो वेस्टेज इकट्ठा होने की वजह से भी लाइन आता है। तो वेस्टेज को क्लीन कर लेंगे और क्लीनिंग ब्लेड को अच्छे से धो लेंगे। तो यदि डालने से चल जाता है तो चल जाएगा, नहीं तो